हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो अभी सुबह के सारे काम ख़त्म हो चुके हैं। अभी पूजा वगैरह भी हो गई थी, उसके बाद नाश्ता बच्चों को दे दिया और मैंने भी कर लिया है। और सुबह के मतलब साफ़ सफाई के काम सारे ख़त्म हो चुके हैं और नाश्ता भी हो चुका है। तो ब्लॉग की शुरुआत हो रही है आज 11 बजे से। तो आज है 6 जून और दिन मंगलवार। चलिए बने रहिए ब्लॉग में। आज तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। रात को तो हल्की फुल्की बारिश हुई थी, पर अब भी उमस वाली गर्मी हो रही है। तो ख़त्म हो चुके हैं। बच्चों की चोटियाँ नहीं बनाई हैं अभी, और नाश्ता भूख लग रही थी उनको, तो इस वजह से पहले नाश्ता दे दिया है। तो अब मैं बनाऊंगी चोटियाँ। तो सुबह उठती हैं तो तभी नहा लेती हैं, और चोटियाँ नहीं बनाई हैं तो उन दोनों की चोटी बना देती हूँ। और दिखाती हूँ बाहर कितनी तेज़ धूप निकली हुई है, कितनी तेज़ धूप निकली हुई है। और कपड़े भी धुल के सुखा दिए बच्चों को नहलाने के बाद। मौसम इस तरह से काफ़ी तेज़ धूप निकली हुई है आज तो। गरम गरम हवा चल रही है, लू जैसी होती है ना, उस तरह से हवा चलनी शुरू हो गई है। सदाबहार के फूल, गर्मी की वजह से ना करेले की बेल थी वो भी सूख गई है। और ये देखो इस तरह ये तोरी की है, ये भी सूख गई, पत्ते सूख रहे हैं। अभी इसको भी उखाड़ के फेंक दूंगी, और बेकार हो गई, नहीं चलते गमले में। तो करेले की तो पहले ही फेंक दी थी। गर्मी की वजह से ना पौधे बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। इसको और पानी तो डालते रहते, पर धूप रहती है ना यहाँ पे, चुन्नी वगैरह भी डाल देती हूँ, पर इस टाइम में नहीं चलती। जब बारिश हो जाती है ना तब तोरी करेले की बेल गमलों में चलती हैं। वैसे ज़मीन में होती है तो आराम से लगी रहती है, और जल्दी से फूल वगैरह भी आ जाते हैं, और इस तरह नहीं रहते। तो अभी मैं बना दे रही हूँ स्वामी की चोटी। और ये देखो बाल दिखा रही थी ना मैं, ऐसे हो जाते हैं इनके, इसीलिए मैं आगे से गुथ बना के रखती हूँ, फिर पीछे भी गुथ बना देती हूँ कि बाल ना छोटे छोटे हैं तो वो ज़्यादा निकल जाते, आगे बिखेरे रहती हैं। कल तो मैंने ऐसी सिंपल बना दी थी ना, पूरे फेस पे इनके बाल बाल दिखाई दे रहे थे। तो इस वजह से मैं इनको इस तरह से मैं गुथ बना देती हूँ पहले, तो इनके बाल पीछे की तरफ ही रहते हैं। और गर्मी हो रही है तो बाल ज़्यादा लटके भी रहें तो भी अच्छे नहीं लगते, और गर्मी भी लगती है। तो इधर मैं इस तरह से छोटी बना दे रही हूँ, फिर गुथ बना दूँगी पीछे भी। और इसीलिए ही मैं इस तरह से बनाती हूँ कि छोटे छोटे बाल अभी बच्चों के हैं, तो इस वजह से। वैसे तो लंबे हैं, पर आगे की तरफ ना छोटे छोटे से उग रहे हैं बाल, तो वही आँखों पे आ जाते हैं। इस वजह से मैं इस तरह से बना देती हूँ। तो इधर छोटियाँ ये वाली बना दी हैं, और अब पीछे भी बना के इनका भी काम ख़त्म कर देती हूँ। और दीक्षा की भी बना दी है। तो सौम्या ना पहले इस तरह की चोटियाँ बिल्कुल भी नहीं बनवाती थी, एक ही चोटी पीछे बनवाती थी पोनी टेल, तो वही बना के रखती थी। तो अब तो ये बनवा लेती है, जैसी भी बना दो। और मैं इसीलिए गर्मी की वजह से ही इस तरह से बना देती हूँ, ताकि बच्चों के बाल ना इधर उधर ना हो और गर्मी ना लगे। तो इधर इनकी चोटी बन गई है, और अब मैं करूँगी जाके खाने की तैयारी। तो चलती हूँ रसोई में। तो इधर आ गई हूँ रसोई में, और बनाने जा रही हूँ छोले। तो छोलों को रात को ही भिगा के रख दिया था, और उसमें 2 आलू डालने हैं, तो इसलिए मैं आलू छील लेती हूँ और इनको धुल के और छोलों में डाल दूँगी। छोले भी धुल लिए हैं। तो आज मैं जो भटूरे के साथ छोले बनाते हैं वो नहीं बना रही, तो सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ, इसलिए चाय पत्ती वगैरह का पानी मैंने नहीं डाला है। तो इधर छोले भी धो लिए हैं और आलू भी धो लिए हैं, और उसके बाद इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और थोड़ा बाद में भी डालना है। तो पानी डाल के और इनको उबलने के लिए रख दे रही हूँ। तो ये साबुत मसाले होते हैं वो भी नहीं डाले हैं, मैं बाद में जो डालना होगा वो डाल लूँगी। और इनको उबलने के लिए छोले उबलने के लिए रख दिए हैं, और आ गई मैं बाहर। तो ये दलिया रखा हुआ था, इसको थोड़ी धूप लगानी थी, और काफ़ी दिन से रखा हुआ है, और इसमें ना छोटी छोटी चींटियाँ हो गई थी, तो इस वजह से मैंने धूप में रख दिया है। और ये अभी धूप ज़्यादा आई नहीं है, थोड़ी देर में आ जाएगी बालकनी में और सूख जाएगा। इधर छोले उबल चुके थे, उसके बाद मैंने कढ़ाई रख दी है, और सरसों का तेल गरम हो गया अच्छे से। तो इसमें जीरा डाला है और तेज़ पत्ता डाला है,
2 लौंग डाली हैं और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाला है। तो और ये जो प्याज और हरी मिर्च चॉप करके रखी थी वो डाल दी है। और लहसुन था नहीं, ख़त्म हो रहा था, तो मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट मंगाया था वो डाल दिया है। तो इनको पहले अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद मैं टमाटर डाल दूँगी। तो टमाटर को भी चॉप करके ही रख लिया था, ये डाल दिए हैं टमाटर। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया था, उसके बाद टमाटर डाल दिए हैं। और अब मैं डाल दूँगी सारे मसाले। तो पहले डाल दिया है नमक, धनिया पाउडर, और थोड़े थोड़े ही मसाले डालूँगी कि छोला मसाला भी डालना है मुझे। तो थोड़ी सी लाल मिर्च डाली है और 1 हरी मिर्च पीसी थी वो चॉप करी थी। तो इधर थोड़ी सी काली मिर्च और हल्दी पाउडर, तो ये सब डाल दिया है। और उसके बाद मैं डालूँगी छोला मसाला। तो थोड़ा सा पानी डाल के मसाले को पका दिया था और ये छोले मसाला डाल दिया है और मसाले को अच्छे से पकने देती हूँ। और उसके बाद मैं छोले डाल दूँगी जो उबाल के रखे थे। तो ये छोले डाल दिए हैं और इनको भी अच्छे से पहले फ्राई कर लूँगी। और जो आलू है ना उनको फोड़ दूँगी, मैश कर दूँगी और इनको फ्राई करूँगी थोड़ी देर। उसके बाद में जो पानी है छोले जिसमें उबाले हैं वो पानी डाल दूँगी। तो आलूओं को इस तरह से मैंने काट दिया है, तो हो जाएंगे मैश इसमें। तो पहले तो फ्राई हो गए हैं और थोड़े से मैंने निकाल दिए थे कि दीक्षा को अच्छे लगते हैं मसाले वाले छोले। तो ऐसे भी खा सकते हैं, पर मुझे तरी वाले ही बनाने थे, इसलिए मैंने पानी डाल दिया है और इनको पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो ये पक जाएंगे, तब तक बाकी तैयारी भी कर लूँगी। तो आटा गूँध लेती हूँ और रोटियाँ बनानी है मुझे। तो छोले पक रहे हैं और इधर ये देखो इस तरह से तो छोले बन चुके हैं। और हरा धनिया नहीं था तो मैंने हरा धनिया नहीं डाला, तो इस तरह से छोले बन गए हैं। तो गैस बंद कर दूंगी और उसके बाद आटा भी गूँध के रख दिया, जब खानी होगी तब रोटी बना लूँगी। अभी खाने में टाइम है, तो सब्ज़ी पहले बना के रख दी गई, इधर आटा भी गूँध के रख दिया था। और उसके बाद मैं फिर से आ गई हूँ रसोई में और रोटी बना लेती हूँ। तो वैसे तो मैं सोच रही थी कि मैं पूड़ियाँ बनाऊंगी, पर सुबह पराठे बनाए थे नाश्ते में और दीक्षा के पापा बोल रहे थे कि मेरे लिए रोटियाँ बना देना, कि पूड़ियाँ मुझे नहीं खानी, गर्मी बहुत हो रही है इस वजह से। फिर मेरा भी मन नहीं करा, फिर मैं नहीं बनाई, फिर मैं रोटियाँ ही बना ली थी, तो चावल भी नहीं बनाए थे। तो इधर रोटियाँ सेंक लेती हूँ फटाफट और उसके बाद मैं सबको खाना दे दूँगी। तो दीक्षा के पापा सर्दियों में पूड़ियाँ वगैरह तो खा लेते, पर जब ज़्यादा गर्मी होती है तो नहीं खाते हैं, पूड़ी और तली हुई चीज़ें बहुत कम खाते हैं। तो इस वजह से मुझे रोटियाँ ही बनानी पड़ी। फिर मैं अपने लिए तो आलस कर ही जाते हैं कि क्या बनाओ, फिर छोड़ो। तो अभी गर्मी भी बहुत ज़्यादा होने लग गई है और बारिश भी नहीं होती। कभी कभार तो हो जाता है ठंडा मौसम, जब इधर उधर बारिश हो जाती है तो हो जाता है, पर इस टाइम में तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। और तला भुना खाओ ना तो और ज़्यादा गर्मी लगती है, इस वजह से फिर मैंने नहीं बनाए। तो इधर रोटियां भी सेंक ली हैं और बच्चों को खाना दे देती हूँ लगा, और सेंकती जाऊँगी और बच्चों को खाने दे देती हूँ। तो इस टाइम में पसीने में भीग जाओ रोटियां बनाते टाइम, गर्मी बहुत हो रही है। तो फिर रोटियां सेंक ली हैं और अब मैं बच्चों को दे देती हूँ खाना। तो आ जाइए आप लोग भी खाना खा लीजिए, छोले की सब्ज़ी और रोटी और थोड़ा सा प्याज। तो खीरे ख़त्म हो रहे थे इस टाइम में। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और दीक्षा आ गई थी छत पे फ़ोन लेके, तो उन्होंने ही ये वीडियो बनाया था। तो इस टाइम पौधों में पानी डाला है, तो चारों तरफ पानी फैला पड़ा है। तो हवा भी चल रही है, आंधी सी आ रही है हल्की हल्की, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है और बादल भी हो रहे हैं हल्के हल्के, पर बारिश तो नहीं हुई थी। और ये देखो फूल भी काफ़ी सारे हो गए हैं, अभी तो गेंदे के फूल भी खूब सारे खिल रहे हैं। तो इस बार काफ़ी देर तक ये गेंदे के फूल हैं, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, एकदम प्यारे प्यारे। तो अभी पानी भी पौधों पे छिड़क दिया है ना, तो इस वजह से ना ये साफ साफ से दिख रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। तो ये अमरूद ये तो बढ़ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं इनमें क्या हो गया, जैसे लगे हुए हैं उतने ही रह रहे हैं। काफ़ी दिन हो गए इनको लगे हुए, ये बढ़ नहीं रहे बिल्कुल भी, तो पता नहीं नज़र लग गई क्या। ये देखो कितने सारे फूल हो रहे हैं, सदाबहार के भी अब बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये देखो गेंदे का फूल चारों तरफ।
पानी डाला है ना, तो हल्का हल्का छिड़क दो ना तो और अच्छे से हो जाते हैं। या तो बारिश हो जाए तो पौधे एकदम हरे भरे से दिखते हैं। तो हरे भरे तो हो रहे हैं, पानी डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और बादल देखो, बादल आ रहे हैं इतनी तेज़। रात को भी काफ़ी तेज़ आंधी आ रही थी पर बारिश नहीं हुई है। तो गाइस अभी छत से आई हूँ, सारा काम ख़त्म करने के बाद छत पे चली गई थी वॉक करने के लिए। तो टाइम हो रहा है 10:30 बज रहे हैं। तो और वीडियो एंड नहीं किया था। और इस टाइम आ रही है आंधी, ज़्यादा तेज़ भी नहीं है पर धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा उड़ रही है। तो छत पे घूम रही थी तो धूल उड़ रही थी चारों तरफ। तो वीडियो एंड नहीं किया था। और बच्चे अभी देख रहे हैं टीवी, तो टीवी बंद कराऊंगी और उसके बाद उनको लेटाऊंगी ब्रश वगैरह करा के। तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। और मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।